आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 6 अगस्त का दिन वेस्ट यूपी की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि 6 अगस्त को शामली जिले के डुंडूखेड़ा गांव में एक महापंचायत होने जा रही है। और इस महापंचायत को भाजपा के एमएलसी वीरेंद्र सिंह और भाजपा नेता और शामली जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान आयोजित कर रहे हैं। इस महापंचायत को स्वाभिमान महापंचायत का नाम दिया गया है और सर्व समाज के लोगों की पंचायत इसे बताया जा रहा है। लेकिन सबकी निगाहें हैं, सबकी नजरें हैं कि इस महापंचायत में ज्यादा भीड़ किसकी होगी। इस महापंचायत में ज्यादा भीड़ गुर्जर समाज की होगी या अन्य समाजों की होगी। दरअसल पूरा मामला शामली जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर बना हुआ है। जिला पंचायत शामली के अध्यक्ष मधु जो 3 साल तक वीरेंद्र सिंह खेमे की रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति के जानकार बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि मधु को जिला पंचायत सदस्य बनवाने से लेकर अध्यक्ष बनवाने में वीरेंद्र सिंह परिवार की अहम भूमिका तो रही थी। फिलहाल मनीष चौहान सार्वजनिक मंचों से भी कह रहे हैं कि जिस सामान्य सीट से मनीष चौहान खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने नामांकन भी किया था जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, उस सीट से उन्होंने मधु को चुनाव लड़वाया था। मधु अनुसूचित जाति से आती हैं और गुर्जर परिवार में उनकी शादी हुई। शामली जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित था। ऐसे में वीरेंद्र सिंह खेमे की मधु को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था और मधु ने 1 वोट से जीत दर्ज की थी। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि शामली जिले में जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 19 है और चुनाव में 10 वोट मधु को मिली थी और 9 वोट मिली थी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त उम्मीदवार अंजलि को। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष मधु ने खेमा बदल लिया। अब वो पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और शामली के रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी के साथ दिखाई देती है और तब से ही जिला पंचायत शामली की राजनीति में भूचाल है। अब देखना होगा कि डुंडूखेड़ा की जो महापंचायत है, एक तरह से कहें तो ये महापंचायत भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मनीष चौहान का शक्ति प्रदर्शन भी है। इस महापंचायत में न सिर्फ शामली बल्कि तमाम जिलों से उनके समर्थक आएंगे, उनके समाज के लोग आएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह वेस्ट यूपी की बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं। वीरेंद्र सिंह कांधला विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे। समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार जब थी तब उन्हें एमएलसी बनाया गया था। उसके बाद जब वो भाजपा में शामिल हुए तो भी वीरेंद्र सिंह को एमएलसी बनाया गया था। वीरेंद्र सिंह के राजनीतिक सफर की संक्षिप्त जानकारी की बात करें तो 1980 के विधानसभा के चुनाव में वीरेंद्र सिंह जनता पार्टी के उम्मीदवार कांधला सीट से थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। 1985 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह ने लोकदल के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इसके बाद 1989 के चुनाव में और 1991 के चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट के रूप में वीरेंद्र सिंह विधानसभा पहुंचे थे। 1993 के चुनाव में भाजपा के रतनपाल पवार से वह चुनाव हार गए थे, लेकिन 1996 के चुनाव में भारतीय किसान कामगार पार्टी से चुनाव जीते और फिर 2002 में राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव जीते थे। 2007 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह बलवीर सिंह जो बसपा के उम्मीदवार थे उनसे हार गए थे। 2012 का चुनाव वीरेंद्र सिंह ने शामली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से लड़ा था, लेकिन तब वह कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज मलिक से चुनाव हार गए थे। 2014 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वीरेंद्र सिंह बने थे और उस चुनाव में वह तीसरे नंबर पर रहे थे। डुंडूखेड़ा की महापंचायत पर सबकी नजरें हैं कि इस महापंचायत में आखिर कौन सा फैसला लिया जाएगा, क्या फैसला लिया जाएगा। तमाम चर्चाएं वीरेंद्र सिंह परिवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी हो रही हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चर्चाएं हैं और चर्चाएं बड़ी तेजी से फैल रही हैं। ये महापंचायत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि गुर्जर समाज के ही एक गुट ने यह दावा कर दिया है कि इस महापंचायत का कलस्यान खाप से या 84 के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है।
अब देखना होगा कि गुर्जर समाज के लोग, खासकर गुर्जर समाज के लोगों की कितनी भागीदारी डुंडुखेड़ा की इस महापंचायत में होती है। खैर, इस पंचायत से जुड़ी काफ़ी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारा सहयोग और समर्थन कीजिए। आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर भी दे सकते हैं।